हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो छात्र यानी 20 फरवरी 2026 में पेपर दे रहे हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। इसमें हम लोग एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन को मतलब समाहित कर दिए हैं कि आप लोगों को कोई समस्या ना पड़े कि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना जाने दें। इसमें पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रवाद, यानी आपको इसमें एक क्वेश्चन, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन हो गया कि भारत में राष्ट्रवाद के बारे में आपको पढ़ के जाना है। फिर लिखा है कि असहयोग जो आंदोलन था, असहयोग आंदोलन के कारण और प्रभाव सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताएं, इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। फिर और गांधी जी द्वारा जो चलाए गए थे मुख्य आंदोलन, इसके बारे में आपको तैयारी करके जाना है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है कि हमसे पूछ रहा है कि जलियांवाला जो बाग था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ था, इसको विस्तृत व्याख्या करना है। इसके बारे में आपको थोड़ा संपूर्ण रूप से यानी व्याख्या करके आना है, जो आप पढ़ के जाएंगे। और मान के चलिए कि आप लगभग अगर 6 नंबर में आता है तो आपको इसे 1 या 1.5 पन्ने में लिख करके आना है। फिर लिखा है भारत में राष्ट्रवाद का उदय के कारण, यानी भारत में जब राष्ट्रवाद उदय हुआ था तो 1857 में उदय हुआ था, तो इसकी जो क्रांति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसके बारे में आपको पढ़ करके जाना है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा कि असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण और परिणाम क्या थे, यानी आपको जो असहयोग आंदोलन हुआ था, इसका मुख्य कारण और परिणाम के बारे में आपको लिख करके आना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन करें, यानी जो ये क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था इसके बारे में आपको वर्णन करके आना है। अभी यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, यानी जब भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ यानी 1857 ईस्वी में, इसकी क्रांति के बारे में यानी आपको इसको लिख करके आना है। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों की भूमिका, इसके बारे में आपको लिख करके आना है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। हमसे ये पूछ रहा है कि संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मृदा अपरदन के कारण और इसके रोकथाम के उपाय बताइए। मृदा अपरदन क्या होता है, मृदा अपरदन के कारण है और इसके रोकथाम का उपाय क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि भारत में कृषि के प्रकार, यानी जो भारत में कृषि होती है रबी खरीफ जायद फसलें और उसके प्रमुख फसलें, यानी इसके प्रमुख फसलों के बारे में आपको वर्णन करके आना है। बहुत सा हमारा जो क्वेश्चन आया है इसमें कुछ आंसर को इसमें हिंट के तौर पे आपको दे दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर बताइए, यानी नवीकरणीय क्या होता है और अनवीकरणीय क्या होता है, दोनों में आपको डिफरेंट यानी अंतर बता करके आना है। अगला क्वेश्चन बता रहा है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना के लाभ और हानि, ये भी एक क्वेश्चन दो में हम एक क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन को कर दिए हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा ये अलग है, एक क्वेश्चन हमारा ये अलग है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना के लाभ और हानियां बताइए, हमसे यही पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, इसके विभिन्न रूप क्या थी, ये क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि संघवाद क्या है, यानी संघवाद क्या है, भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषताएं बताइए, ये हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछ रहा है कि लोकतंत्र में जाति धर्म लिंग की भूमिका क्या है, हमसे ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है कि राजनीतिक दल को सुधारने के उपाय बताइए, यानी राजनीतिक दल को कैसे सुधारा जा सकता है, यानी इसके सुधारने के उपाय लिखिए। यानी हम लोग 12 क्वेश्चन को लेकर के आए थे। आप लोग अगर इसे अच्छे से तैयारी करके जाते हैं
तो आप लोगों का पेपर बहुत सरल हो सकता है। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छे से तैयारी करेंगे और आप अपने पेपर को बहुत सावधानी पूर्वक लिख के आएँगे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों का बहुत अच्छा स्कोर आएगा। जय हिंद, जय भारत।